हेलो बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। हम इंग्लिश में जो टेंस की श्रृंखला चल रही है उसमें प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट पार्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी पढ़ लिया। तो ये दोनों टेंस का कंबाइंड है, यानी दोनों टेंस का जोड़ करके एक प्रकार से टेंस हो रहा है। यानी इसमें क्या होता है, इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी कि जो पहले काम शुरू हुआ है कुछ समय पहले, एंड इट स्टिल कंटिन्यूइंग और हैज जस्ट स्टॉप्ड, वह या तो लगातार जारी है या भी कुछ ही पल पहले समाप्त हुआ है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स ड्यूरेशन, और हम उस अवधि में बहुत रुचि ले रहे थे। यह काल उस क्रिया को दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुई थी और अब तक जारी है या अभी अभी समाप्त हुई है। तो इस प्रकार का जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कुछ समय पहले शुरू हुआ तो वो जो समय होगा वो तो ये हो गया, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब काम पूरा होना है, लेकिन इसमें क्या, थोड़ा समय वो निकल गया, भूत की बात हो गई और अभी तक लगातार जारी है। तो ये दो टेंसों को जुड़ करके एक प्रकार से बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बता ली है, संरचना बता दी है। देखो ये संरचना किस प्रकार से है इसकी। ये सकारात्मक वाक्यों के लिए है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके बाद हैज या हैव के साथ में बीन लगेगा, या तो हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, और उसमें साथ में बीन, हैज बीन और ऑब्लिक हैव बीन। फिर वर्ब के साथ आईएनजी यानी वी फोर, आईएनजी वाली को वी फोर बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फोर आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। इसमें सिंस फोर से ही पता अपने को लगाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है जो पूर्व में शुरू किया था और अभी तक जारी है। और लास्ट में इसमें टाइम ड्यूरेशन जो भी होता है वो आएगा। देखिए एग्जाम्पल इसने दे रखा है हमने इसमें, जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, यानी 2 घंटे, तो 2 घंटे तो गए, निकल गए, लेकिन अभी तक वो खेल रहा है। तो वो इसमें ये 2 घंटे जो हैं से खेल रहा है, यानी 2 घंटे पिछले तो परफेक्ट हो गया और अभी खेल रहा है, ये कंटिन्यूस हो गया। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही, वह के लिए ही हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर के लिए हैज़ बीन लगेगा। फिर हैज़ बीन के बाद में वी फॉर यानी प्ले के साथ आईएनजी, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ फॉर या सिंस कैसे लगता है, सिंस लगता है जब समय का निश्चित बिंदु हो। सिंस कब लगता है, जब समय का निश्चित बिंदु हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिंस कब लगेगा, मॉर्निंग, मॉर्निंग अपने को पता है सुबह एक फिक्स है, और 2010 है ना। या फिर दिनों के नाम हो, डेज, जैसे संडे मंडे, ये एक फिक्स डेज हैं। अब इसमें है? अब जब समय की अवधि हो, अवधि हो, जैसे फॉर 2 आवर्स, अब 2 आवर्स कौन से, ये फिक्स नहीं है ना। समय की अवधि हो, अवधि है लेकिन फिक्स नहीं है। और 5 डेज, अब 5 डेज कौन से, फिक्स होता ना कि भाई मंडे से, या डेट लगी हुई होती तो वो निश्चित होता। इसमें निश्चित नहीं है, अवधि दी गई है। तो इस प्रकार से अपने को, जैसे यहाँ पर देखो, वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। कब से पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से। अब सुबह सिंस फिक्स, मॉर्निंग फिक्स है सुबह, तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अभ्यास करिए और इसका सेंटेंस बनाइए। वह 2 घंटे से खेल रहा है, मतलब सब्जेक्ट ही,
हैज या हैव के साथ बीन लगता है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा। ही हैज बीन। अब V4 आता है, वी इसमें क्या है, प्ले, तो प्लेइंग आएगा। ही हैज बीन प्लेइंग। अब क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। अब यहां से ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर, और फिर अब वो होता टाइम होता है, तो सिंस फॉर में से अब कौन सा लगाएंगे, सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, वो अपने को वाक्य पे देखना पड़ेगा। वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे कौन से, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, ये अवधि है, तो फॉर लगेगा। फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, है ना। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। दूसरा प्रश्न देखिए, वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, वे सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, दे। अब प्लूरल के लिए हैव बीन, हैव के साथ बीन, दे हैव बीन। V4 क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीड के साथ ING। दे हैव बीन रीडिंग। अब सुबह से, सिंस या फोर, ये एक निश्चित है, सुबह, तो सिंस, दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सर जगह नहीं है, सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। अब अपन बात करें इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी नकारात्मक वाक्यों की, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव के साथ नोट, और फिर बीन जोड़ना। हैज और हैव के बीच में नोट आएगा, ध्यान रखने के लिए बात है। हैज बीन के बाद में नोट नहीं लगेगा, इनके बीच में नोट आएगा, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। फिर V4, वर्ब के साथ ING वाला V4, फिर लास्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस या फॉर के बाद में टाइम अंत में आता है। जैसे वह 1 हफ्ते से यहां नहीं आ रही है, वह 1 हफ्ते से यहां नहीं आ रही है, तो यहां सी लिखेंगे, क्योंकि वह महिला के लिए इंडिकेट करता है, गर्ल्स के लिए इंडिकेट कर रहा है, फेमिनिन जेंडर है, तो सी आएगा। सी हैज, फिर नॉट, और फिर बीन। सी हैज नॉट बीन। V4 कम्स का हो जाएगा कमिंग हियर, यहां के लिए हियर, फॉर अ वीक। वीक यानी कि अवधि है, निश्चित समय नहीं है, कौन से वीक है वैसा नहीं है, इसलिए 4 लगेगा। तो शी हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर अ वीक, प्रकार सेंटेंस बनेगा। सीता मंगलवार से काम नहीं कर रही है, ये कम नहीं, यहाँ पर काम है। सीता मंगलवार से काम नहीं कर रही है, क्या बनेगा, सेंटेंस बना के देखो, देखते हैं। तो अपन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैज लगाएंगे। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट रखेंगे, हैज नॉट बीन, सीता हैज नॉट बीन। अब क्या होता है, वर्ब V4 काम करने को क्या बोलते हैं, डूइंग, डू से ING लग करके डूइंग बन जाएगा। सीता हैज नॉट बीन डूइंग वर्क, क्या नहीं कर रही है, काम, वर्क। मंगलवार तो अपने को पता है कि निश्चित है, तो सिंस। ट्यूसडे, Rita has not been doing work since Tuesday.
वह सुबह से नहीं टहल रहा है। वह सुबह से नहीं टहल रहा है। सोचिए, वाक्य बनाइए, अभ्यास करिए। यानी ये कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो वह के लिए आएगा ही, क्या आना चाहिए, ही, क्या हो गया, he has not been, टहलना, वर्किंग, क्या होगा इसमें, वर्ब, टहलना या चलना, वॉकिंग होगा ना। he has not been walking, सुबह से यानी since morning। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि शुरू में ही प्रश्नवाचक से क्या क्यों से पूछ लेते हैं। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वी फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। जैसे, क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? पहला प्रश्न क्या दिया है, क्या तुम सुबह से काम कर रहे हो? तुम के लिए क्या आएगा, हैव। हैव, सब्जेक्ट क्या बैठेगा, यू। हैव यू बीन, हैव यू बीन, काम करना, डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, कब से, सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। हैव यू बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, ये प्रश्नवाचक है तो लास्ट में प्रश्नवाचक बैठेगा। क्या 2 घंटे से बारिश हो रही है? बारिश सिंगुलर है, हैज इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे कौन से, इसलिए अवधि है तो 4 लगेगा। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यूज अभ्यास के लिए। जैसे सी डैश कोष्टक में है रीड दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ 4 लग गया है, इससे अपने को पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ सिंगुलर है तो अपन क्या भरेंगे, ही रीड, सिर्फ रीड तो आएगा नहीं, हैज रीड परफेक्ट का होता है, हैज बीन रीडिंग आएगा, इज रीडिंग कंटिन्यूस का है। तो सी हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। दे डैश वर्क सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ सिंस आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये सिर्फ वर्कड है, होगा नहीं, पास्ट की बात है, अभी आने वाले हैं अपन इस टेंस में, है ना। आर वर्किंग कंटिन्यूस का होता है, ओनली कंटिन्यूस। हैड वर्कड ये परफेक्ट का है, हैव वर्कड, और ये हैव बीन वर्किंग, ये है जो बीन वाला, हैव बीन वर्किंग, ये लगेगा। क्वेश्चन 3 में आई खाली जगह
लिव हियर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, यानी 4 आया और ये टाइम आ गया तो अपने को प्रेजेंट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैव बीन या हैज़ बीन और V4, तो इसी में है हैव बीन हैज़ बीन के साथ में V4, तो यही अपना लग जाएगा। ये ओनली परफेक्ट है, ये तो ING वाला लिविंग वर्ब रही हुई है, ये हो नहीं सकता, और ये एम लिविंग ये भी कंटिन्यूस का बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है ही खाली जगह प्ले कोष्ठक में और क्रिकेट सिंस 2 PM, वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, सीधा सा आ रहा है आपको अपने को, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 PM। ही खाली जगह नॉट कम हियर फॉर 2 days, नेगेटिव वर्ड आया, नेगेटिव वाले में अपन क्या हैज़ और बीन के बीच में नोट होना चाहिए, तो ही हैज़ नॉट कम, कम तो होगा नहीं क्योंकि ये V4 आना चाहिए, कमिंग होना चाहिए, ये कमिंग है नहीं, इसमें डिड होगा नहीं, इज नॉट होगा नहीं, तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग। पढ़ाई बोझ नहीं तेरी तकदीर की चाबी है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ाई बोझ नहीं तेरी तकदीर की चाबी है, आज जो तू सीखेगा वो कल तेरी कामयाबी है। वास्तव में पढ़ाई एक कामयाबी है, पढ़ा हुआ इंसान बिल्कुल सही रास्ते पर चलता है, वो कभी गलत नहीं करता है, 99% बिल्कुल 100% ही का बात सत्य है। तो पढ़ाई के महत्व को समझें, अभिभावकों से विशेष अनुरोध रहेगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी लाइफ इस पढ़ाई पर चलती है, तो अपने बच्चों का केयर करें, प्रत्येक दिन अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को 1 आधा घंटा ज़रूर देना चाहिए, बेटा आज आपने क्या काम किया, आज कौन सा टॉपिक क्लियर किया, और हो सके तो उनका समाधान करवाना चाहिए घर पर, क्योंकि विद्यालय में तो सिर्फ 6 घंटे ही बच्चे रहते हैं, पिछले बाकी के जो 18 घंटे हैं वो घर पे रहते हैं, तो घर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने अभिभावकों की, वहाँ से वो आचरण चरित्र वगैरह सब सीखते हैं। और उसके साथ साथ आप विद्यालय में भी अपने शिक्षकगण से चर्चा करते रहें, अपने बच्चों की और साथ में दूसरे बच्चों का भी कद्र करें, उनका लाइफ कैसे बन सकता है, वो अब सुधार कैसे अपने से जितना हो सकता है उतना अपने को करना चाहिए। बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य निर्माता हैं, तो इन्हीं बच्चों को अपने को बेस मजबूत करना है, आगे लाना है। हम सोचते हैं कि हमारे भारत के बच्चे सक्षम बने, हर आदमी सक्षम बने, हमारा भारत देश प्रगति करे, उन्नति करे। इन्हीं आशाओं के साथ कि हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे और अपने बच्चों पर केयर करेंगे। आप कहीं से भी अध्ययन करवाएं और बच्चों को ज़रूर ध्यान देवें। हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी अड्डा पर इस वर्ष बिल्कुल निःशुल्क जवाहर नवोदय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। पूरा कंटेंट इसी पे आपको मिलेगा व्यवस्थित ढंग से और बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।